बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2025 आ गई है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिस देखिए। इस बार की बहाली दोस्तों बड़े बदलाव के साथ होने जा रही है। हाइट में कितना क्या छूट मिला है, महिलाओं के लिए हाइट कितना क्या है, एज लिमिट तो एज कब से काउंट किया जा रहा है, कितना क्या एज लिमिट है, फॉर्म का फी, फिजिकल मेरिट कैसे क्या बनेगा, योग्यता चयन प्रक्रिया, यानी दोस्तों आपको एक ही वीडियो में फुल A to Z जानकारी मिलने जा रहा है। तो चलिए आप सभी शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, सभी चीज़ों के बारे में फुल A to Z जानकारी यहाँ से आप सभी देख लीजिए। देखिएगा ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल A to Z जानकारी देखिए। देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत ये बहाली होने जा रही है। बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृह रक्षक यानी होमगार्ड के लिए यहाँ पर है। देखिए टोटल जो इसमें सीट है 15,000 सीट है। तो सीट के बारे में तो आपको कई दिन से पता है कि 15,000 पदों पर बहाली होने जा रही है। और यहाँ से जिला वाइज आप देख सकते हैं किस जिला में कितना क्या सीट है। सबसे मेन यहाँ पर आप देखिएगा तो महिलाओं को 35% इसमें आरक्षण भी दिया गया है। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण। पटना में देखिएगा तो टोटल सीट है 1479, जिसमें से 502 महिलाओं के लिए रिजर्व है। नीचे वाला जो सीट है ये महिलाओं के लिए है। इसी तरह से देखिएगा नालंदा में तो 276 अलग अलग। अब चलिए यहाँ से आप सभी एज लिमिट को लेकर क्या कुछ है, कंडीशन कब से काउंट किया जा रहा है, मेरिट कैसे क्या बनेगा, फुल A to Z जानकारी आप सभी देख लीजिए। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना जिला का यहाँ से आप सभी देख लीजिएगा। जैसे वैशाली हो गया, वैशाली यानी हाजीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिएगा मधेपुरा का 193 सीट है, जिसमें से 65 महिलाओं के लिए है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा किशनगंज, मुंगेर, लखीसराय। अब देखिए इसमें से कुछ जिला में नहीं भी है। इस तरह से देखिएगा बिहार में टोटल 38 जिला है, 37 जिला संबंधित ये बहाली है। बेगूसराय यहाँ पर लास्ट हो गया। 15,000 सीट में से दोस्तों 5,094 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये 15,000 हो गया। नीचे वाला जो भी सीट है, जैसे यहाँ पर जनरल का सीट हो गया शुरू में 6,006, जिसमें से 2102 महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व है। चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आप सभी अपना बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट को लेकर क्या कुछ है। देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए इस फॉर्म को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि देखिए अगर आपका बिहार पुलिस में नहीं भी होता है तो कम से कम ये तो रहेगा कि कोई ना कोई जॉब मिले। और वैसे बिहार पुलिस में क्यों नहीं होगा, पिछली बार देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो लास्ट टाइम में भी ज्वाइन किए थे तो अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आए। उसका ये था कि सर जी मेरा किसी तरह रिजल्ट हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि फिजिकल में समय नहीं मिलने के कारण से फेल हो गए। इस बार आप सभी अभी से तैयारी कीजिए जिससे आपका अच्छा एग्जाम जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल का। फिजिकल को लेकर आपको टेंशन ना रहे। तो पिछली बार देखिएगा दोस्तों टॉप 2200 आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे। इस बार टॉप 2500 वन लाइनर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैथ रीजनिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश है, जीके है, साइंस है, ये तो तैयारी होगा ही। टॉप 2500 वन लाइनर ये रहेगा कि जिसको आपको अच्छे से रट लेना है। अब इससे होगा क्या कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके जाइएगा, कट ऑफ सीमा पार कर लीजिएगा। तो ये भी चीज़ है जो दरोगा बिहार पुलिस परीक्षाओं में पूछा जाता है। टॉप 2500 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस का कोर्स का प्राइस कम है, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। बाद में अगर आप 1-2 दिन बाद ज्वाइन कीजिएगा फिर प्राइस बढ़ जाएगा, 500 प्लस हो जाएगा। अभी 400 से भी कम है। तो आप सभी ज्वाइन करके अभी से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। परीक्षा का डेट भी देखिएगा तो आ ही गया है, 13 जुलाई को एग्जाम है। देखिए यहाँ पर पहला चीज़ जो है दोस्तों एज लिमिट को लेकर है। तो एज जो आपका काउंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2025 से सभी वर्गों के पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो है 19 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। तो यानी 1940। ये देखिएगा पिछला जो वीडियो था उसमें भी आप लोगों को बताए थे। इसमें 18-25 नहीं चलता है, इसमें 19 और 40। तो ये हो गया। शैक्षणिक योग्यता, देखिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगा जा रहा है 12वीं मांगा जा रहा है। तो 1 जनवरी 2025 को किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक यहाँ पर इंटरमीडिएट डिग्री होना चाहिए या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है 12वीं लेवल का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए शारीरिक योग्यता में पहला चीज़ है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। देखिए ये जॉब ही है, फिजिकल वाला जॉब है, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन है। ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में और गाइडलाइंस है। फॉर्म का फी कितना क्या है तो फुल डिटेल्स में देखिए। अभी देखिएगा आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जितने भी है चीज़ है, जो फिक्स टॉपिक है कि एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, तो बिहार पुलिस दरोगा का जो पैटर्न है उसी अनुसार हर टॉपिक का देखिएगा टॉप 25 से में वन लाइनर आप लोगों को इस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे होगा क्या कि जैसे ये मानव शरीर वाला टॉपिक है, 3 क्वेश्चन बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन सीधा इसी से पूछा जाता है। तो मानव शरीर से रिलेटेड लगभग 60-70 फैक्ट आप लोगों को इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो टॉप 2500 वन लाइनर को अगर आप अच्छे से रट लेते हैं, ज़्यादा नहीं भी तैयारी कर पाते हैं, तो रिजल्ट का आपका
आसानी से कट ऑफ सीमा पार हो जाएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर जी हम बहुत नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं तैयारी किए हैं, तो इससे होगा क्या कि आप कट ऑफ सीमा को पार कर लीजिएगा। और बाकी ऑल सब्जेक्ट जैसे मैथ आपको पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश जीके साइंस पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है, बिहार जीके पढ़ना है, ये तो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगा ही होगा। और ये टॉप 2500 आपके लिए रामबाण रहने वाला है। इसमें वही सब चीज़ें रहेगा कि जो फिक्स है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो जाइए आप सभी बिहार पुलिस की फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए। 13 जुलाई को परीक्षा का डेट भी सब कुछ आ गया है, 3 महीने से भी कम समय। अगर आप अभी नहीं लगिएगा तो फिर दोस्तों आपको बहाली ये सब नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जम के तैयारी करके एग्जाम देना। अभी कोर्स का भी प्राइस कम है, फिर 500 प्लस कोर्स का प्राइस हो जाएगा, अभी 400 से भी कम है। तो इसलिए आप सभी ज्वाइन करके अभी से टॉप 2500 रटना शुरू कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिलेगा उसको एक एक करके अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में है कि आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल सही तरीके का देना है। फॉर्म आपको फिलअप करना है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आपको आवेदन फॉर्म भरते समय कोई भी गलत जानकारी नहीं फिलअप करना है। एक से अधिक जिला में फॉर्म नहीं फिलअप करना है, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 10वीं में जो भी बोर्ड मार्कशीट पर डिटेल्स है उसी अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करना है। गृह रक्षक के लिए देखिएगा तो इस तरह से कमेटी बिठाया जाएगा जिला वाइज, उस अनुसार आप लोगों का सिलेक्शन होगा। नामांकन की प्रक्रिया तो देखिए यहाँ पर आपको एक आवेदन करना है। 10+2 12वीं पास पर ये क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो 12वीं के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे डेट वाइज यहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल के लिए देने जाइएगा तो वहाँ पर आधुनिक तकनीक से आप लोगों का अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक डेटा फोटो कैप्चर किया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन आधार से किया जाएगा, सीसीटीवी इवेंट ये सब चीज़ें किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो डिजिटली तरीके से सब कुछ रेसिंग मशीन लगाया जाएगा, आपको चिप पैर में लगाया जाएगा। जैसे ही आप दौड़िएगा उस अनुसार कंप्यूटराइज सब कुछ टाइम काउंट होगा। इसके बाद देखिएगा लेजर आधारित लंबी कूद होगा, यानी सब कुछ में देखिएगा तो मशीन का यहाँ पर हेल्प लिया जा रहा है, मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। वजन जितने भी तरह का चीज़ है सब कुछ आपको ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा मापा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको बिहार होमगार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वेबसाइट देखिएगा तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक नोटिस आया था। 27 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये देखिएगा नया वेबसाइट है ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in। तो 27 मार्च से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और हम आप लोगों के लिए देखिएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही पूरा लेकर आ गए हैं। यहाँ से आप सभी प्रक्रियाओं के बारे में देख सकते हैं। देखिए एज लिमिट क्वालिफिकेशन तो आपको पहले क्लियर हो गया है। 1 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम 19 साल मैक्सिमम 40 साल 12वीं होना चाहिए। फिजिकल की प्रक्रिया है और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से चलिए देखिए। तो नामांकन के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एक ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, एक से अधिक कीजिएगा फिर रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर के बारे में है 10+2 का यहाँ पर मार्कशीट सभी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। देखिए फॉर्म आपको बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना, अगर आप इसमें गलती कीजिएगा फिर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हम आप लोगों के एक वीडियो के माध्यम से फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है उसके बारे में भी क्लियर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। फॉर्म जब आप फिलअप कर लीजिएगा तो आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। फॉर्म की अंतिम तिथि के अनुसार आपको फॉर्म समय रहते फिलअप कर लेना है। हाइट में देखिए यहाँ पर ऊंचाई को लेकर देखिएगा तो सभी वर्गों की पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल जिले को छोड़ करके न्यूनतम 5 फीट 4 इंच यानी 162 सेंटीमीटर 162.56 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, ये पुरुषों के लिए है। अब देखिए अगर आप पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल से रिलेटेड देखिए, जैसे यहाँ पर पूर्णिया प्रमंडल कोसी प्रमंडल में सहरसा ये सब जिला है। यहाँ पर जिला का नाम भी है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। अगर आप इन जिला से आते हैं तो आपका हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अच्छी बात है कि हाइट में छूट दिया गया है। महिलाओं के लिए देखिए बिहार पुलिस में ये मांग किया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिया जाए, तो उसमें तो अभी नहीं दिया गया है। लेकिन होमगार्ड वालों महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर किया गया 155 की जगह पे। तो सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट हो गया। तो चलिए यहाँ पर हाइट को लेकर बड़ी राहत है आप लोगों के लिए कि पुरुषों में भी देखिए 162 मांगा जा रहा है और कुछ स्पेशल क्षेत्र से आते हैं 157.5 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिएगा सीना, तो यहाँ पर 31 इंच चाहिए और ये 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। थर्ड जेंडर का जो भी यहाँ पर फिजिकल का डिटेल्स है ये सभी महिलाओं कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर सब कुछ मापा जाएगा। इसके बाद चरित्र, तो अभ्यर्थियों का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो शुरू में आप लोगों को दिखाए उस वेबसाइट से फिलअप करना है। फॉर्म का फी देखिए 200 रुपये रखा है कि अगर आप जनरल EWS BC साथ हैं 200 रुपये है, SC ST के लिए 100 रुपये का है। तो ये देखिएगा तो फॉर्म निकालने से पहले ऑफिशियली रूप से डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है कि कैसे क्या हम फॉर्म भरने की प्रक्रिया रखेंगे। तो यही नोटिस है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया।
शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिएगा तो यहाँ पर अलग अलग तरह का आयोजन का प्रक्रिया है, जिसमें आपको दौड़ के लिए अलग मार्क्स, गोला फेंक के लिए अलग मार्क्स, ऊंची कूद के लिए अलग मार्क्स। यहाँ पर दौड़ के लिए देखिएगा तो 1600 मीटर का दौड़ है, 6 मिनट में आपको दौड़ना है। जितना तेज़ आप दौड़िएगा उस अनुसार आपको मार्क्स का प्रक्रिया। महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ है, 5 मिनट में आपको दौड़ना है। ऊंची कूद के लिए देखिएगा तो 4 फीट से कम पे आप सीधे फेल हो जाइएगा या 0 अंक आपको मिलेगा। जितना आप ऊंचा कूदते हैं उस अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। लंबी कूद के लिए भी यहाँ पर मार्क्स डिसाइड है, गोला फेंक के लिए है। अब ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए एज छूट को लेकर तो आप देख लिए, तो फॉर्म देखिएगा 15,000 सीट है। 27 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। सीट के बारे में आप सभी देखिएगा यहाँ पर, तो 15,000 सीट है। जिला वाइज अपना देख लीजिए, आपको फॉर्म एक ही फिलअप करना है। हाइट को लेकर देख लिए, क्वालिफिकेशन को लेकर देख लिए। अब आप सभी जैसे ही फॉर्म यहाँ पर आप सभी को अपना समय रहते फॉर्म सब कुछ फिलअप कर लेना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो इसके बाद होगा क्या कि जिस अनुसार आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर उस अनुसार आप लोगों का मेरिट तैयार होगा। देखिए इसमें सैलरी भी अच्छा मिलता है, ये नहीं है कि अभी के अनुसार ये है कि 784 रुपये है, आने वाले टाइम में 1000-1200 भी किया जाता है। महीना में 30 दिन होता है, तो इस तरह से देखिएगा 25,000 लगभग 22 से 25,000 आप लोगों का सैलरी बन जाएगा। तो यही प्रक्रिया है। और बाकी आप सभी बिहार पुलिस की अच्छे से तैयारी कीजिए, और बिहार पुलिस की फुल तैयारी आप लोगों को यूट्यूब पर भी सब कुछ वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, और इसको लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।